4 बॉन्ड्स बेल के विषय में केस बना के भेजे, जिसमें कि 3 का मैं जो बेल है 1 का नहीं, 3 का है 1 का नहीं है। मात्र चेक जो है 10 लाख के अंदर का चेक है, तो 2 करोड़ कैसे हो गया? 5 लाख का है, 7 लाख का है, 10 लाख का है, 2 लाख का है, यही चेक है, यही बॉन्ड। मैंने आपके कहने का मतलब है जैसे 4 केस जो है उसमें 3 केस का बेल हो चुका है। बेल हो चुका है, जो मैं थाना प्रभारी को दिया हूँ, 1 का नहीं है और 4 का बना के भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है, किसी को परेशान करने का, अच्छे लोगों को परेशान करने का साजिश है। प्रशासन आज लोगों को मदद नहीं कर रही है, वो प्रशासन चाहती है तंग करना, अच्छे लोगों को गलत रास्ते पर जाने का प्रशय करता है। आपके बेटे पर करोड़ों का आरोप लगा है और उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या कुछ आप अपने पक्ष में बताना चाहते हैं? देखा है न्यूज़ गलत है, पूरा गलत है, करोड़ों का सवाल ही नहीं होता है। हमारे बेटे 2-4 जमीन बेच रहे थे, लोगों को जमीन का जो एडवांस लोग देता था 5 लाख 7 लाख रुपया, उसके गारंटी के लिए वो चेक देता था, ये ज़मीन यदि आपको नहीं मिला, किसी कारणवश नहीं लीजिएगा तो आपको पैसा लौट जाएगा, इसकी गारंटी थी, जो 2-4 लोगों का था। और उसने चेक दिया, जो ज़मीन नहीं लिए वो लोग साल भर 2 साल 3 साल टाइम लगा दिए, ज़मीन का रेट बढ़ गया। इसने बोला कि भाई ज़मीन का दबाव बढ़ गया, तो लोगों ने कहा कि मेरा पैसा लौटा दीजिए। तो वो चेक जो 5 लाख का था, चाहे 7 लाख का था, चाहे 8 लाख का, इससे बड़ा कोई चेक नहीं है 3-4 आदमी का, और उसका पैसा लौटाने में इसने 80% पैसा लौटा दिया, लेकिन चेक नहीं लिया कि फाइनल देंगे तो चेक लेंगे। उन्होंने इस तरह का केस किया, तमाशा किया, जान के फंसाने की बात हुई, साजिश हुई है, ये साजिश है। रामा सोनी भी 5 लाख का चेक, रामा सोनी को भी 5 लाख का चेक दिया था, जिसने कि साजिश के तहत पैसा भी ले गया यहाँ से, उसका मात्र 1 लाख रुपये बचा हुआ था। हमसे पूछे थे, देखा कि 1 लाख रामा का बचा हुआ है, पैसा कहाँ उसका बच रहा है मेरे यहाँ। फिर भी उसने साजिश करके पुलिस के अच्छे पदाधिकारी का मित्र बता करके उसने ऐसा कांड किया है। और प्रशासन क्राइम नहीं खत्म कर रही है, प्रशासन अच्छे लोगों को क्रिमिनल बनाना चाहती है। जो आदमी ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, जो आदमी अच्छा काम करते हैं, क्रिमिनल को तो छोड़ता है। अभी हाल फिलहाल मेरे बेटे के साथ जेल मोड़ पर 1 महीना पहले 10:30 बजे रात्रि में अटैक हुआ था, और 20 आदमी ने अटैक किया था, जिसमें उसको जान से मार दिया गया था एक तरह से। और वहाँ पर प्रशासन के PCR जब गया, देखा तो भागा वहाँ से। वो तो जेल का सिपाही, ओपन जेल का सिपाही का धन्यवाद कहिए कि उसने दौड़ करके राइफल लेकर आया, उसका जान को बचाया। उसके बाद वो फ़ोन किया तो फिर दूसरी PCR गाड़ी जा करके ले करके 12 बजे रात में हॉस्पिटल में जा करके वो भर्ती हुआ। तब हम लोग को पता चला 17 टाँका लगा। डॉक्टर रिफ्यूज किया, डॉक्टर कहा कि हेड का है, कोई हॉस्पिटल डॉक्टर यहाँ कोई हॉस्पिटल में नहीं है, आपको रेफर कर देते हैं रिम्स के जाने के बजाय हम मेडिको में गए, और मेडिको में 19 दिन 11 दिन तक आईसीयू मेरा लड़का रहा, और बाई नाम फरके उस पर केस किया गया। जिसने मारा उसको लड़का पहचान गया था और उस पर केस किया गया। आज तक पुलिस उसको लोहसिंगा पुलिस नहीं पकड़ी, प्रशासन कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो आराम से घूम रहा है, पूरे रामनवमी में तलवार भाजा, पूरे जगह घूम रहा है टाउन के अंदर में, लेकिन प्रशासन को उसको पकड़ने के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन अच्छे लोगों को तंग करने का फुर्सत है। प्रशासन क्या क्रिमिनल बनाना चाहता है? प्रशासन क्रिमिनल खत्म करना चाहता है कि अच्छे लोगों को क्रिमिनल बनाना चाहता है? ये स्थिति है यहाँ की, प्रशासन की स्थिति यही है। और ये प्रशासन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि उचित काम नहीं कर रहे हैं। लोग हमेशा गलत काम का प्रोत्साहित देते हैं, गलत लोगों का समर्थन देते हैं, अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। जो अच्छे ईमानदार लोग हैं उनको परेशान करते हैं। यहाँ से जो बोला कि हम पकड़ के, कोई पुलिस नहीं आई, एक अफसर इंचार्ज आए थे, ड्राइवर आया था, उसने कहा कि चलिए मेरे साथ थाना पर, और जाकर वहाँ पर ये सब ऐसा लफड़ा। हम थाना से पूछे कि भाई ऐसा क्यों, तो कहेंगे ठीक है इनको छोड़ देंगे, आप जाइए अंकल। ये स्थिति है कि झूठ साँच लादना। ठीक है, न्यायपालिका है ना, मैं न्यायपालिका में देखूंगा, और जिसने लिखा है नटवर लाल, जिसने लिखा है, जो भी लिखा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, प्रूफ करना होगा। 2 करोड़ का नटवर लाल जो लिखे हैं, मैं प्रूफ करवाऊंगा सारे पेपर से, और कोर्ट से डिग्री लेने के बाद में मैं उन पर मानहानि का केस करूंगा। मैं वो शख्सियत हूँ, ये सेफ्टी बेल के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से लाया था। ये टीपी सिंह हम है, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। जो ऐसा किया है मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। और वही रामा सोनी जो 3 महीना पहले किसी का हत्या करके जेल में गया,
और जेल से बाहर निकला है, 3 महीना पहले जेल से बाहर निकला है। और वो बोलता है कि यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी उनके मित्र हैं और उनके यहाँ बैठ करके उसने साजिश रचा है और उसी का तमाशा से सब तमाशा हुआ है। कोई भी चेक 7 लाख से ज़्यादा का नहीं है, उसमें उसका 80% पेमेंट है। यदि वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है तो कसम खाए गीता पर हाथ रख करके, कुरान पर हाथ रख करके। कोई मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू है। अब कसम खाए कि उसने पैसा लिया कि नहीं वापसी, और पैसा थोड़ा सा बाकी था, लेकिन इस साजिश के तहत नटवर लाल क्या क्या कह करके 2 करोड़ एक अप्रूव करना होगा कोर्ट में। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। मैं यदि गलत किया हूँ तो मैं खुद कहूँगा कि मैं गलत किया हूँ, मैं सजावार हूँ। मैं उस सेक्शन बटालियन करने तक 6 साल रहा हूँ भारतीय मजदूर संघ का। मैं गलत को पसंद कभी नहीं करता हूँ, जो सच है सो सच है, लेकिन जो सच को दाबता है मैं उसको छोड़ता भी नहीं। अच्छा, आपके बड़े बेटे पर जितने आरोप लग रहे हैं वो सब आरोप सब गलत है, सब टोटल गलत है। बस उसकी गलती इतनी ही है कि वो सीधा है, मन का हल्लुक है, विश्वास लोगों पर करता है। और विश्वास के चलते यदि कोई नटवर ला तो चेक क्यों देगा? आपसे हम पैसा का जमीन के लिए आप ले रहे हैं, हम आपको चेक क्यों देंगे? चेक देने का कारण क्या था कि ठीक है भैया आप विश्वास रखिए, आपका पैसा लौट जाएगा। आप पैसा भी ले लिए, 5 लाख आपने दिया, उसमें 4 लाख पेमेंट लिया, 1 लाख बचा हुआ तो आप केस कर रहे हैं। ये तमाशागिरी है और यही प्रशासन का काम है कि बेल कराइएगा। अरे सब में तो 2-3 केस बेल था ही, 1-2 बेल नहीं था। आइए पैसा तसली और जाइए। मेरा CCTV बता रहा है कितना बार क्यों थाना वाला बार आते थे, लेकिन मैं इसका प्रूफ, मेरा पोता प्रूफ करेगा, कागज प्रूफ करेगा। मैं ऐसे चलते फिरती बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो भी बात करूँगा बिल्कुल कागजियत और कानूनी बात करूँगा। क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय हुआ आपका? हम TP सिंह हैं, उनके पिताजी। बबलू सिंह के पिताजी हुए हैं। हाँ।